ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज किया है। गौरव भाटिया कह रहे हैं नेहरू जयंती पर राहुल का कांग्रेस को ये तोहफा है। 95 हार, बार बार विरासत भी गई और साख भी। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। राधिका जी, ये कोई हार का बदला है? मतलब ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि 240 जो दी थी सीटें भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद एक प्रचंड जीत जो आपको मिल रही है, वोटर्स को इस बात का एहसास हो रहा है। सभी को नमस्कार और बिहार की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने एक बार फिर डेवलपमेंट को, प्रगति को, महिला सुरक्षा को, किसान की खुशहाली को, युवा की रोजगार को चुना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बार फिर अपना मत दिया है। और आपकी स्क्रीन पे मैं ये नतीजे देख रही हूँ, एक शर्मनाक नतीजा है आरजेडी और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का, जो 38 पर सिमट गए। लेकिन छठी मैया का अपमान करने वालों को जो बिहार की जनता ने जवाब दिया है, नरेंद्र मोदी जी की माता जी का अपमान करने वालों को जो बिहार की जनता ने नतीजा दिया है, अब उनको बैठ के सोचना चाहिए। जो फेक नैरेटिव, देश को आग लगाने की बात करने वाले कहाँ हैं आज? ना देश का युवा उनको चुन रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस चुनाव की जो है कि बिहार ने जाति, धर्म, हर मुद्दे से ऊपर उठ के सिर्फ प्रोग्रेस, प्रगति पर, डेवलपमेंट पर आज वोट दिया है, जो नेशन बिल्डिंग के लिए बिहार को और आगे ले जाने के लिए बहुत अति आवश्यक है। कुछ देर के लिए रुकूं, उससे पहले अनंत विजय जी जाने से पहले 2 लाइन में सर, नॉट मोर देन 2 लाइन। ये कह रहा हूं कि मैं, मणिशंकर जी यहाँ बैठे हैं इसलिए मैं बहुत इनसे क्षमा के साथ, नरेंद्र मोदी को पर्सनली जब जब गाली दी गई है तब तब कांग्रेस पार्टी राउट हुआ उसका। आप देखो, चौकीदार चोर है कि अपार सफलता के बाद वोट चोर कहा गया उनको। हालत देख लो बिहार में क्या हो गई। उसके पहले मणिशंकर अय्यर जी ने यही सवाल उठाया था। मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था 2014 तब हो गया, तब इनको इनकी पार्टी के लोगों ने बहुत घेरा था। इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया था कि इनके रहते हुए मुझे ये बात कहने दीजिएगा कि देश की जनता नरेंद्र मोदी को पर्सनल गाली देने को बहुत बुरा मानती है और अपने मत पत्र से उसका निषेध करती है। मणिशंकर जी 20 सेकंड्स, आप अग्री करते हैं इस बात से? मुझको कुछ कहने का नहीं है इस पर एसआईआर में जो इल्ज़ाम राहुल गांधी लगाते रहे हैं उस पर तो बताइए, एज अ सीनियर कांग्रेस लीडर। आई एम नॉट अ सीनियर कांग्रेस लीडर। आप थे ही नहीं। ज़माने में मैं बहुत सीनियर था लेकिन हाल में मुझको एक तरफा किया गया है। तो आप दोनों नहीं थे, जबकि मैंने शुरू में ही 2 घंटे पहले मैंने स्पष्टीकरण दी थी कि मैं कांग्रेस के जानिब से यहाँ नहीं आया हूँ, व्यक्तिगत मैं यहाँ पहुँचा हूँ। व्यक्तिगत रूप से आपकी क्या राय है? ये आप सवाल जो आप कर रहे हैं, मेरे यहाँ रहने पर आप मेरा फायदा उठाना चाहते हैं जी सर, लेकिन सवाल आप कांग्रेस प्रवक्ता से कीजिएगा और वो बताएंगे। लेकिन सर, आपकी क्या राय है? सचमुच आपको लगता है कि ये देश मानता है कि मोदी चोर है? देश मानता है कि डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है? देश माने या न माने, मुझको लगता है कि पिछले 11 साल में हमारी डेमोक्रेसी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है और कि जिस तरह से इस देश को आगे लिया जा रहा है, बड़ा खतरा है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जबकि बार बार मोदी जी खुद निजी तौर पर मुझ पर वो फूट पड़ते हैं, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं उनको उन्हीं शब्दों में जवाब दूं। अब इसका राजनीतिक नतीजा क्या होगा, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उनके मुकाबले में मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ और मेरी ही पार्टी ने मुझको निकाल दिया है। पर ये तो 11 साल में ये अंतर है रविश भाई। मेरा ये कहना है मणिशंकर कि यदि ये सच हो कि निजी तौर पर राजनीति में किसी ने कुछ कहा हो, तो मोदी जी ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है, जिसके बावजूद वो जीतते हैं। झूठ बोलते हैं मेरे बारे में, गलत बात कहते हैं मेरे बारे में, और मेरी ही पार्टी उसको स्वीकार करती है और मुझसे पूछती नहीं है स्पष्टीकरण दीजिए। तो मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूं। कोई भी कांग्रेस प्रवक्ता हो, ये पवन खेरा जो है
आप उनसे जाकर पूछिए। नहीं, मैंने आपसे कोई प्रश्न आनंद जी, नहीं आनंद जी, पूछा। हाँ, इसलिए ठीक है। वक्त की कमी है, ओके। मुझे ब्रेक लेना जी, होगा, जी, लेकिन यहाँ बहुत आप ले गंभीरता से कुछ बातें रखी गई है।